नमस्कार दर्शकों आज 22 जून 2025 है। दर्शकों आज मेरा एक जिगरी यार बहुत दिनों के बाद मुझसे मिलने आ रहे हैं, तो इस खुशी में मैं उनके लिए आज अमीन तके, हमारे गालो भाषा में अमीन तके कहते हैं, जो एक प्रकार का पुलाव है यानी बिरयानी है, जिसमें कोई हल्दी मसाला कुछ भी नहीं डालते, जो लोकली तरीके से हम लोग बनाते हैं। और बचपन में हम लोग बहुत इस रेसिपी को खाया करते थे। तो आज मैं इसे बचपन के याद ताज़ा करते हुए, उन दिनों को याद करते हुए उनके लिए सरप्राइज़ एक असीन तके बनाने जा रहा हूं। और इसे कैसे बनाते हैं आप लोग अंत तक देखें। दर्शकों, मुर्गी मीट को इस तरह से चिकन को छोटे छोटे टुकड़े में सबसे पहले काट लेना चाहिए अमीन तके बनाने के लिए। अमीन तके बनाने से पहले सबसे पहले पानी को उबाल करके उस पर जो सूखे बम्बू सूत है उसे डाल करके पहले अच्छी तरह से उबलने देना चाहिए। दर्शकों, इस तरह से अदरक को छोटे छोटे काट करके उसे क्रंच करके कोई बारी हथियार से इस तरह से क्रंच करके उसको उबले हुए जो सूखे बम्बू सूत है उस पर मिक्स कर देना चाहिए। इस तरह से सूखे बम्बू सूत यानी यूक और अदरक में नमक डाल करके इसे अच्छी तरह मिलाना चाहिए इस तरह से, और उसे कम से कम पकने तक कम से कम 20 से 30 मिनट उसे उबलना देना चाहिए। 20 या 25 मिनट इसे अच्छी तरह उबलने देखें। उस पर जो छोटे छोटे चिकन यानी मुर्गी मीट काट के रखे थे उसे यहाँ पे डाल करके उसे अच्छी तरह से पकने को देना चाहिए।
और इसको इस तरह से अच्छी तरह से सूखे बम्बू सूत और अदरक के साथ इस तरह से अच्छी तरह से घोलना चाहिए, मिक्स करना चाहिए, ताकि बम्बू सूत का स्वाद मीट पे अच्छी तरह से सोख ले। और इस पे लुकदर यानी सूखे पाउडर मिर्चा पाउडर इस पे ढाल करके इस तरह अच्छी तरह मिश्रण कर लें। जब अच्छी तरह से मीट पक जाए तो उस पर आप चावल धो करके डालना चाहिए। इस तरह से डाल करके उसे पूरी तरह कम से कम 3 सीटी बजने देना चाहिए, मीट के साथ अच्छा से घोल करके। Hoko hokke hembe al adago kini piye hok adago imye hok aji earning do mode mana jati bang mulu al nực gần á jockey nực lên gần là al ragre lai jauh lego bay golen al alo mana tree house mola olo ma tol Rosi, Nelo Rosi itu aku betul aram oglak dia lag betul tapop iya tak tapop aku akap loh ya kapolo बहुत मजा आओ। दर्शकों, ये है मेरा दोस्त, मेरे अजीज़ दोस्त श्री न्यूमराग न्यूराक। एक समय हम दोनों नदी में जा कर के जाल ले जा कर के मछली मारा करते थे और सैटरडे संडे को हमेशा आउटिंग जाते थे बाहर पे नदियों में और सड़कों में यूं ही टहलने के लिए। बहुत सालों बाद आज वो आए हैं, सालों बाद नहीं कुछ महीनों के बाद आए हैं। तो हम लोग शाम को इस तरह कभी कभी दारू पीते थे, 2 कैन इस तरह से मारते थे। तो आज वो नहीं पी रहा है क्योंकि डॉक्टर ने उसको थोड़ा मना किया हुआ है, अभी वो मेडिसिन खा रहा है। दर्शकों, इसलिए दारू पीना अच्छी बात नहीं है, लेकिन दारू हमारे ज़्यादातर जो लोकल लोग हैं, हमारे जो ट्राइबल एरिया में ज़्यादातर दारू लेते हैं और दारू से ही हम लोग एक दूसरे को स्वागत करते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि दारू पियो मगर थोड़ा थोड़ा पीना चाहिए और दारू पी करके आदमी मरना नहीं चाहिए। आपके मरने का कारण जो है दारू नहीं होना चाहिए। इस तरह से हम लोग को दारू को थोड़ा लिमिट करके पीना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। हमारे कई ऐसे दोस्त हैं, ऐसे कई बहुत ऐसे जानने वालों में से हैं जो कि ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा दारू पी करके
गुजर गए हैं। इसलिए दोस्तों, एक हमेशा दारू मत पियो मैं नहीं कहता हूँ, पीना चाहिए मगर थोड़ा थोड़ा पीना चाहिए, और दारू आपका मरने का, मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहिए।